दोस्तों 10th में संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर निबंध लिखने नहीं आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो एकदम अमृत साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गंगा नदी पर लेख लिखने। कई बार ऐसा होता है कि बार बार हर साल एक ही तरह के निबंध आते हैं, जैसे गंगा नदी पर हमेशा आता है, विद्यालय पर हमेशा आता है, पाटलिपुत्र पर हमेशा आता है। उसी तरह कई ऐसे निबंध हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें से एक निबंध है गंगा नदी। तो आज हम गंगा नदी के बारे में विशेष रूप से आपको आसान भाषा में बताएंगे कि कैसे निबंध लिखे जा सकते हैं। वैसे आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और याद करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यह एकदम समझिए तो हिंदी और संस्कृत का बॉर्डर जो होता है उसी तरह का हम आपको बताए हैं कि न ज़्यादा ये संस्कृत है और न ही ज़्यादा हिंदी है, फिर भी कहाएगा संस्कृत ही, लेकिन हम आसान संस्कृत भाषा में ये चीज़ लिखे हैं। चलिए गंगा नदी पर निबंध देखते हैं। गंगा भारतस्य एका नदी अस्ति, यानी कि गंगा भारत का एक महानदी है, एक महानदी अस्ति। इयं हिमालयात पर्वतात निर्गच्छति, यानी कि यह हिमालय पर्वत से बाहर निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा आर्यानांग पवित्रात्मा नदी अस्ति, यानी कि हम लोग जो हैं भारतवर्ष जो है यहाँ पर गंगा को ज़्यादा पवित्र माना गया है, इसीलिए है पवित्रात्मा नदी अस्ति। उसके बाद है गंगायाः जलम अति अति पवित्रम मान्यते, यानी कि गंगा जल को हम लोग बहुत ज़्यादा, इसीलिए 2 बार अति लिखा गया है, अति अति पवित्रं मान्यते, यानी कि ज़्यादा पवित्र हम लोग को मान्यता होती है कि गंगा जल शुद्ध है। गंगा जलस्य पानेन, देखिए ये 3 भागों में बटा हुआ है ये पॉइंट। गंगा जलस्य पानेन, यानी कि गंगा जल को पीने से। गंगा जलस्य स्पर्शेन, यानी स्पर्श करने से। गंगा तीरे निवासेन, यानी कि गंगा के नदी के किनारे बसने के लिए। च महान शारीरिक लाभ अस्ति, यानी कि अगर आप गंगा जल पीते हैं, गंगा जल को छूते हैं और गंगा नदी के किनारे निवास करते हैं तो यह आपके महान शारीरिक जो कष्ट होता है उसको दूर करने का ये कार्य करता है, ज़्यादा लाभ मिलता है आपके शरीर को। अस्य पावेन तटे विशालः प्राचीन नगर्यः स्थिता, मतलब कि इसके पावन तट के निकट, यानी गंगा के पावन तट के निकट विशाल प्राचीन नगर स्थित है, जैसे हरिद्वार प्रयाग, ये जगह का नाम है हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र आदि, यानी पाटलिपुत्र आदि। तो इस तरह से आप चाहिएगा तो ये लेख को आप लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 लाइन में ये होगा और ज़्यादा बड़ा लेख लिखा नहीं जाता है। चलिए आपको एक बार और जल्दी से पढ़ के बता देते हैं ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में दिक्कत ना हो, फिर आगे हम अपनी बातों को रखेंगे। गंगा भारतस्य एका महानदी अस्ति, इयं हिमालयात् पर्वतात् निर्गच्छति। गंगा आर्याणां पवित्रात्मा नदी अस्ति। गंगा जलम अति अति पवित्रम मान्यते। गंगा जलस्य पानेन, गंगा जलस्य स्पर्शेन, गंगा तीरे निवासेन च महान शारीरिकः लाभः अस्ति। अस्य पावेन तटे विशालः प्राचीनः नगर्यः स्थिता, यथा हरिद्वार प्रयाग वाराणसी पाटलिपुत्र आदि। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए, ताकि अभी एग्जाम का टाइम है और हम इस पर बहुत सारा वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि निबंध कैसे लिख सकते हैं, पत्र कैसे लिख सकते हैं, कई तरह के पत्र होते हैं, कई तरह के निबंध होते हैं। तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। जैसे जैसे वीडियो आएगी वैसे वैसे आप हमसे जुड़े रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि सबसे फर्स्ट बार जैसे हम वीडियो डालें वैसे फर्स्ट में आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।